नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट ट्रैफिक के बारे में कि डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, ये आपके ब्लॉग के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक कैसे गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ इसी चैनल से मिलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट ट्रैफिक, जब भी कोई विजिटर आपके ब्लॉग पे रेगुलर वे में विजिट करता है और अगर वो आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ता है तो गूगल एनालिटिक्स में वो डायरेक्ट ट्रैफिक के नाम से शो किया होता जाता है। गूगल एनालिटिक्स में जब आप अपने ब्लॉग पे विजिटर्स के बिहेवियर के बारे में चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाई देता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डायरेक्ट ट्रैफिक। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये डायरेक्ट ट्रैफिक एक्चुअल में है क्या। बेसिकली डायरेक्ट ट्रैफिक आपका वो लॉयल विजिटर है जो हमेशा आपके ब्लॉग पे विजिट करता है और आपके ब्लॉग पे विजिट करने के साथ साथ वो आपके सभी ब्लॉग पोस्ट पे विजिट कर चुका है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका है। यानी कि जो भी आपका लॉयल विजिटर होता है वो आपके ब्लॉग के एनालिटिक्स में डायरेक्ट ट्रैफिक के नाम पे शो होता रहता है। ऑब्वियस है, अगर आपका जो लॉयल विजिटर है उसको डेफिनेटली आपके ब्लॉग से बेनिफिट मिला होगा, इसीलिए वो आपके ब्लॉग पे बार बार विजिट कर रहा है, इसीलिए गूगल उसको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देता है। तो बेसिकली गूगल जब भी आपके ब्लॉग पे अगर अर्निंग आपको करनी है, अच्छी खासी अर्निंग अगर करनी है, या फिर अगर आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो आपके ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक जो है उसका एक बैलेंस अनुपात होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको अपने ब्लॉग के कंटेंट पे काम करना होता है, जिसके बाद वो आप अपने ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए 3-4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहला, आपको कभी भी क्लिक ब्लिक नहीं करना है। क्लिक ब्लिक क्या होता है कि आप एक अच्छा सा थंबनेल दे देते हो जिसपे कोई भी विजिटर देखता है और वो आपके ब्लॉग पे विजिट करता है और वहाँ पे जाने के बाद में उसको पता चलता है कि आपने जो थंबनेल दिया है, आपने जो बैनर लगाया है, उस बैनर के अकॉर्डिंग तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जैसे आप कई बार देखते होंगे किसी कभी कभी वीडियो में आता है कि 10 मुंह वाला सांप पकड़ा है, और जब उस वीडियो पे जब उस ब्लॉग पे विजिट किया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पे कोई कहानी बता दिया जाता है, काल्पनिक कहानी जो कि झूठ होती है। तो कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे करके आप डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आपका इन्फॉर्मेशन जेन्यून है और उससे डेफिनेटली अगर आपके ब्लॉगर जो आपका रीडर है उसको बेनिफिट हो रहा है तो ही आप डायरेक्ट ट्रैफिक गेन कर सकते हो। तो कभी भी क्लिक ब्लिक न करें। सबसे पहला डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ाने का सबसे पहला नियम है, अगर आप क्लिक ब्लिक करोगे तो आपके ब्लॉग पे कभी भी लॉयल जो ट्रैफिक है वो नहीं जमा हो पाएंगे। दूसरा, हमेशा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डबल क्रॉस चेक करें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कितने लोगों ने दिया है और कहीं आप कुछ गलती से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपके ब्लॉग पे कोई विजिटर है, अगर उसके मन में एक बार शंका आ गया कि आपका ब्लॉग पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, तो आपके ब्लॉग पे वो दोबारा विजिट नहीं करेगा। इससे आपके ब्लॉग पे जो डायरेक्ट ट्रैफिक है वो कम हो सकता है। तीसरा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करें। कई बार होता है ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट लिखने के पोस्ट लिखने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम दे देते हैं। इस कारण आपके विजिटर जो आते हैं वो आपके जो ब्लॉग पे जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और जिसके कारण आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक जो है डायरेक्ट ट्रैफिक वो कम हो जाता है। क्योंकि वो आपके ब्लॉग पे आते हैं लेकिन उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फिर वो दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे जाते हैं और उनको कहीं ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है दूसरे ब्लॉग पोस्ट से मिली, तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्लॉग से डिसअपॉइंट होते हैं और फिर वो आपके ब्लॉग को विजिट करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण आपके ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक फिर से मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट है, अगर इस 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं आपके ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ सकता है। और अगर आप इन 3-4 चीज़ों को अवॉइड करते हैं, अगर आप फुल टाइम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कभी भी इन 3-4 चीज़ों को अवॉइड ना करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रैफिक आप अपने ब्लॉग में गेन नहीं करते हो तो कभी भी गूगल आपके ब्लॉग को सजेस्ट भी नहीं करेगा और कभी भी आपका ब्लॉग जो है फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।